हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट जिसे 15 जून 2020 को आना है। इसके आने के बाद स्टूडेंट्स को किन किन बातों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीजें करनी है। यदि स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेड होती है तब राउंड 1 काउंसलिंग में मिली सीट जिसपे उन्होंने फीस जमा की थी उसकी फीस कितने दिन में रिटर्न आएगी, और साथ में यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है तब कितने दिन में फीस रिफंड आएगी। यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, पुरानी सीट रिटेन रह जाती है, तो उस केस में स्टूडेंट को दिए गए समय सीमा के अंदर रिजाइन करना होगा यदि वो रिजाइन करना चाहते हैं तो। और रिजाइन करने के बाद सीट को रिजाइन करने के बाद उनकी रिफंड जो इंस्टीट्यूट में उन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में मिली हुई इंस्टीट्यूट में जो उन्होंने ट्यूशन फीस दी, वो ट्यूशन फीस उनके पास कितने दिन में वापस आएगी। इसके साथ साथ डीएनबी राउंड 2 काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स के फिगर्स को देखेंगे कि राउंड 2 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स आने के बाद क्या क्या फिगर्स हैं, उन फिगर्स को देखेंगे और इन्हीं सभी बातों को आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट जैसा हम जानते हैं 15 जून 2020 को आने वाली है, मगर हो सकता है प्रोविजनल रिजल्ट 14 जून 2020 को ही पब्लिश कर दी जाए, जैसा एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में हमने देखा था। रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दी गई थी। यूं तो रिजल्ट आने की डेट 15 जून 2020 रखी गई है। 15 जून 2020 के बाद वैसे स्टूडेंट जिनकी राउंड 1 की सीट रिटेन हो जाती है और अपग्रेड नहीं होती है, उन स्टूडेंट्स को यदि सीट को रिजाइन करना है तो उन्हें रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद के अंदर मतलब 15 को रिजल्ट आने की डेट है, 15 को रिजल्ट आती है तो 17 तारीख के अंदर उन्हें ये डिसाइड करना है कि उन्हें राउंड 1 की सीट जो रिटेन हुई है, जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, जो सीट उन्हें उनकी रिटेन हुई है, उस सीट के साथ उन्हें क्या करना है। उस सीट को रिजाइन करना है या फिर उस सीट पर कंटिन्यू करना है। यदि वो उस सीट पर रिजाइन करना चाहते हैं तो उन्हें रिजाइन इसी 2 दिन के अंदर करनी होगी। अब वैसे स्टूडेंट जिन्हें फ्रेश सीट मिलती है या उनकी सीट अपग्रेड होती है, उन सभी स्टूडेंट्स को राउंड 2 काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग करनी मैंडेटरी है। राउंड 1 काउंसलिंग में हमने देखा था कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन था, प्रावधान था, और साथ में फिजिकल रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन था, प्रावधान था, मगर राउंड 2 काउंसलिंग में फिजिकल रिपोर्टिंग का ही प्रावधान है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कुछ ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है। और फिजिकल रिपोर्टिंग इस बार की मैंडेटरी है, जिसके लिए 16 जून 2020 से लेकर के 22 जून 2020 के अंदर सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ये जो डेट दी गई है, ये जो टाइम इंटरवल दिया गया है 16 जून 2020 से लेकर के 22 जून 2020 के बीच फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड 2 काउंसलिंग में जिन्हें न्यू सीट अलॉट हुई, जिन स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेड हुई, और वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली मगर उन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की, उन स्टूडेंट्स को भी, उन सभी स्टूडेंट्स को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। मतलब राउंड 1 के कैंडिडेट्स जिन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की उन्हें भी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है इस दिए गए समय में, और साथ में राउंड 2 काउंसलिंग के जो अलॉटेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें भी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है इसी दिए गए समय में। अब फिजिकल रिपोर्टिंग करने के दौरान अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेट्स जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि उन्हें सीट अपने स्टेट में ना मिलके किसी और स्टेट में मिली हो। ऐसे केसेस में क्वारंटीन रूल्स को लेकर के आपको जानकारी रखनी होगी। तो जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होती है उस कॉलेज में आप कॉल करके उस स्टेट की क्वारंटीन रूल, उस डिस्ट्रिक्ट की क्वारंटीन रूल को अच्छे से जान ले, समझ ले, जिससे कि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी क्वारंटीन रूल है, जो भी चीज़ें आपको बोली जा रही है, उसे आप प्रॉपरली फॉलो करें। इसके अलावा आप सभी स्टूडेंट्स जिन्हें रिपोर्टिंग करनी है उन सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना है। इस आरोग्य सेतु ऐप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स इस आरोग्य सेतु ऐप को चेक करेंगे आपके फ़ोन में। वो इस ऐप को मैंडेटरी, वो उनका ये मानना है कि ये ऐप सभी के फ़ोन में होना चाहिए। तो अगर आप उस स्टेट में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ की स्टेट अथॉरिटी आपके फ़ोन में ये आरोग्य सेतु ऐप चेक करे कि आपके पास है या नहीं है, तो आपको आरोग्य सेतु
सेतु ऐप जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है। साथ में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद ये जो रिपोर्टिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसे एसेंशियल सर्विस में काउंट किया गया है, मानने के लिए कहा गया है। एसेंशियल सर्विसेज में मानने के लिए कहा गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है। और इसलिए आपकी जो अलॉटमेंट लेटर है, आपके अलॉटमेंट लेटर आपके लिए एज अ ई पास या फिर कर्फ्यू पास भी काम करेगी। तो आपकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो एज अ ई पास आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद आपको जिस स्टेट में सीट मिली उस कॉलेज में कॉल करके ये पूछना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्या वहाँ के क्वारंटीन रूल्स हैं, उसे जानना ज़रूरी है। और क्या क्या किन किन चीज़ों को आपको लेकर के जाना पड़ सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस आरोग्य सेतु ऐप और अलॉटमेंट लेटर। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अपने साथ रखें, जिससे कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने के दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं कि वैसे स्टूडेंट जिनकी राउंड 1 काउंसलिंग में जिन्हें एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली, उन्होंने अपग्रेडेशन में डाला और उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो फिर उन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 काउंसलिंग में जब उनको सीट मिली थी तो उन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान फीस पेमेंट की होगी, ऑनलाइन फीस पेमेंट की होगी या तो फिजिकल रिपोर्टिंग की होगी। और तो ये जो ट्यूशन फीस उन्होंने जमा की, अब यदि वैसे स्टूडेंट इन 2 दिनों में उस सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं, जो कि वो कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं, तो वो उन्हें रिज़ाइन करनी होगी इन्हीं 2 दिनों में। इन 2 दिनों के अलावा अगर वो ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उनके ऊपर राउंड 2 काउंसलिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए जाएंगे और उस केस में आप फिर सीट को नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस 2 दिन के समय के अंदर यदि आप राउंड 1 में मिली सीट को अगर आपकी रिटेन हो गई है राउंड 2 काउंसलिंग में, वो सेम सीट रिटेन हुई और आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, जिस केस में आपको कॉलेज को इन्फॉर्म करना होगा। कॉलेज में या तो जा करके रिज़ाइन करना होगा या तो फिर ऑनलाइन रिज़ाइन करना होगा, क्योंकि हमारे पास 2 प्रावधान थे रिपोर्टिंग के, एक ऑनलाइन और दूसरी थी फिजिकल। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की उनके पास एक प्रावधान होना चाहिए कि वो ऑनलाइन सीट को रिज़ाइन भी कर पाएँ, जिसे लेकर के अभी फिलहाल कोई नोटिस नहीं आई है। मोस्ट प्रोबेबली या होपफुली 2 दिन के अंदर ये नोटिस भी आ जाएगी कि जिन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है उन स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही रेजिग्नेशन भी कर सकते हैं। हालांकि मेरी सजेशन ये है कि आपको जिस कॉलेज में सीट मिली, जिसमें आपने एडमिशन लिया और जिसको आप अभी रिज़ाइन करना चाहते हैं, उस कॉलेज में आप कॉल करके नोडल ऑफिसर से ये पूछ सकते हैं कि यदि सीट रिज़ाइन करनी है तो उस सीट को रिज़ाइन करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। इन चीज़ों को जान करके आपको रखना चाहिए। दूसरी रिपोर्टिंग प्रोसेस जो थी, जो स्टेप थी, जो तरीका था, वो थी फिजिकल। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिकल जाकर के रिपोर्टिंग की है, कॉलेज में फिजिकली ऑफलाइन रिपोर्टिंग की है, उन्हें फिजिकली ही जाकर के सीट रिज़ाइन भी करना होगा यदि वो सीट रिज़ाइन करना चाहते हैं तो। और जब वो फिजिकली जाकर के सीट रिज़ाइन करते हैं तो उसी दिन वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेजेस से लेकर के वापस आ सकते हैं। ऐसे केसेस में जो अपनी सीट कम्प्लीटली रिज़ाइन कर रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस, जो उन्होंने ट्यूशन फीस कॉलेज में पे की है, ऐसे केसेस में उन सभी स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस 15 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी, या जिस भी माध्यम से उन्होंने पे किया है उसके माध्यम से उन्हें रिफंड कर दी जाएगी, मगर 15 दिन का समय लग सकता है। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपग्रेडेशन में डाला और उनकी सीट अपग्रेड हो गई, ऐसे केसेस में ट्यूशन फीस एक कॉलेज से अपग्रेडेड कॉलेज में या तो ट्रांसफ़र की जाएगी या तो वो फीस पहले आपके अकाउंट में सेंड की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी, और फिर आप अपने अकाउंट से अपग्रेडेड कॉलेज की फीस पेमेंट कर सकते हो। और ये जो है, वैसे अपग्रेडेड कैंडिडेट्स की जो फीस रिफंड की जाएगी उसके लिए 7 दिन के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज या दूसरे कॉलेजेस आपको रिफंड कर सकती है। इन केसेस में मैक्सिमम कॉलेज 75,000 तक डिडक्ट कर सकती है, क्योंकि राउंड 2 काउंसलिंग में राउंड 2 काउंसलिंग के बाद जब आप सीट को छोड़ते हैं, राउंड 2 काउंसलिंग होने के बाद इन 2 दिन के अंदर अगर आप राउंड 1 काउंसलिंग की सीट को छोड़ते हैं तो आपके
आपने जो ट्यूशन फीस दी है उसमें से 75,000 रुपीज़ वो डिडक्ट आपके कर सकते हैं। 75,000 डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है ट्यूशन फीस की वो पूरी की पूरी अमाउंट आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो दो केसेस हुए, एक तो अपग्रेडेशन का केस हुआ जिसमें कि यदि आपकी सीट अपग्रेड हुई है तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देती है ट्यूशन फीस को आपकी अपग्रेडेड कॉलेज में। ये आपको पता करना होगा कि कौन से कॉलेज ऐसा करती है, इसके लिए भी आपको कॉलेज में कॉल करना होगा। और वैसे स्टूडेंट जिनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, पुरानी सीट रिटेन रह गई है, उन स्टूडेंट्स की जो फीस है वो उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी और इसके लिए 15 दिन का समय लिया जा सकता है। मगर जो अपग्रेडेड सीट है, उन जो अपग्रेडेड कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस 7 दिन के अंदर उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी या तो कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब आप मान सकते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है इस बीच में ही ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है और आप मिले हुए अपग्रेडेड सीट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तब। अब आते हैं DNB राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स जो कि कल रिलीज हुई, उसके कुछ फिगर्स को देख लेते हैं। DNB की जब सीट मैट्रिक्स को हमने देखा तो क्या कुछ बातें निकल के आई। वो क्या बातें हैं? राउंड 1 में टोटल सीटें थी, टोटल जो सीट्स थी वो थी 3067, जिसमें UR जनरल कैटेगरी की जो सीट थी वो थी 2904, जिसके लिए राउंड 1 काउंसलिंग को कंडक्ट कराया गया, सीट्स को की अलॉटमेंट की गई और टोटल 699 स्टूडेंट्स ने सीट मिली हुई सीट को फ्रीज किया, बाकी ने रिजेक्ट किया। 699 स्टूडेंट्स ने सीट्स को फ्रीज किया जिसमें 653 UR के स्टूडेंट्स थे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे। तो कितने स्टूडेंट्स ने सीट्स को रिजेक्ट किया? वो टोटल रिजेक्टेड सीट्स जो हैं वो हैं 2368। मतलब आप कह सकते हो कि राउंड 1 की 2368 सीटें राउंड 2 में दोबारा से आ गई, जिसमें 2251 सीटें UR कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की सीटें आई है जो राउंड 1 की थी। अब अगर राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 में कुछ न्यू सीट्स ऐड हुई है। अगर देखें नंबर्स में तो 451 न्यू सीट्स ऐड हुई है जिसमें 329 सीट्स UR कैटेगरी की न्यूली ऐड हुई है। कुछ सीटें हटाई भी गई है, वो सीटें बहुत कम है, 3 सीट, सिर्फ 3 सीट्स हैं जिनको राउंड 2 में हटाया गया है। अगर फाइनल सीट्स देखें कि 2020 DNB की राउंड 2 काउंसलिंग में अभी फिलहाल राउंड 2 में कितनी सीटें हैं तो 2816 सीटें टोटल अवेलेबल हैं राउंड 2 काउंसलिंग के लिए फिलहाल अभी तक, जिसमें 2577 सीटें UR कैटेगरी के लिए सीटें अवेलेबल है, बाकी अदर कैटेगरीज की है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स MCC काउंसलिंग की, रेजिग्नेशन डिटेल्स की। यदि आपको सीट को रिजाइन करना है राउंड 2 काउंसलिंग में, राउंड 2 काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद 2 दिन का समय है, उस 2 दिन के समय के अंदर यदि आप रिटेन सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो आप रिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रावधान दी गई है। ऑनलाइन के लिए आपको मिली हुई इंस्टीट्यूट में कॉल करना होगा और पूछना होगा कि यदि आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है, सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है, तो आप किस तरीके से उस सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको मेल वगैरह सेंड करना पड़े, हालांकि इसे लेकर के अभी कोई क्लियर नोटिस आई नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में ये नोटिस भी आ जाएगी। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग की है उन सभी स्टूडेंट्स को फिजिकली ही कॉलेज में जाकर के सीट को रिज़ाइन करना होगा, यदि वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो। और इस केस में वो अगर जाते हैं फिजिकली रिज़ाइन करते हैं सीट को तो उन्हें उनकी डॉक्यूमेंट्स उसी समय दे दी जाएगी। बाकी रिफंड डिटेल्स की बात की हमने, DNB राउंड 2 काउंसलिंग की भी बात की हमने। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप उनसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।